Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, in an experiment of photoelectric effect, light of wavelength 800 nanometer less than threshold wavelength is incident on a cesium plate at the rate of 5 watt. The potential of the collector plate is made sufficiently positive with respect to emitter so that the current reaches its saturation value. Assume that on the average, one of every 10 raised to 6 photon is able to eject a photoelectron. Find the photocurrent in the circuit. तो बेसिकली हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 800 मीटर, मतलब कि लैम्डा दिया हुआ है 800 नैनोमीटर का। इसको 800 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख लेंगे, ठीक। और जो हम लोग के पास पावर दिया हुआ है वो है 5 वाट का, ठीक। और हम लोग को एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल में 10⁶ फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट्स देखें तो की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा पावर बाय एनर्जी, मतलब कि जो भी लाइट का वेवलेंथ, मतलब कि जो भी लाइट की एनर्जी है, ठीक। दूसरा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा hc/λ, ठीक। और अगर तीसरी चीज देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि यूज में आएगी, वो आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो वो हो जाएगा तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एक फोटोन को निकाल में इतना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय 10⁶ ये हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग के पास जो भी करंट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। ई मतलब कि जो भी चार्ज है, तो चार्ज हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये एम्पियर में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके, एक स्टेप वाइज स्टेप। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालें, पहले हम लोग एनर्जी सॉल्व करते हैं, तो एनर्जी हो जाएगा hc/λ के इक्वल। तो अगर हम लोग देखें तो hc/λ, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यु अभी नहीं पुट करते हैं H और C की, बाद में चल के इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे एक साथ। तो ये hc/λ हम लोग के पास 810⁻⁹ ये जूल में आ जाएगा, ठीक। एनर्जी अब अब हो जाएगा नंबर ऑफ हम लोग को फोटॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा हम लोग के पास P/E। तो P हम लोग के पास 5 दिया हुआ, 5 वाट दिया हुआ है, और एनर्जी आया hc/, तो ये ऊपर चला जाएगा 800 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक। तो अब हम लोग को नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हम लोग पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बाई 10⁻⁶, तो हो जाएगा 500 मतलब सॉरी 5 इंटू 800 इंटू 10⁻⁹ अपॉन hc इंटू 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10⁻⁶, तो इतने फोटॉन्स कितना निकाल पाएंगे, तो इसको डिवाइड बाई 10⁻⁶ कर देंगे, तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा, ठीक।
उसी तरह अगर हम लोग करंट देखें तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर देखें तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एच। अब यहाँ पे एच और सी की वैल्यू रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁶ इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, तो हम लोग से करंट ही पूछा था कि कितना करंट होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का करंट। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज करंट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।